सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। करे मंगल करे ओम ग्रंथ करन टीकाज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार। इस संसारी के दर्शन मूल वाली चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 52। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। व्यवहार श्रद्धान से ही तत्व श्रद्धान ही रहता है। वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुख होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे होते हैं। तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। ये अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी, अब आगे करते हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। चल भाई क्या कहा? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर करने का होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। देखो ऊपर से पहले तो ये दुखी क्यों हैं इसकी चर्चा ली। अब बता रहे कि साहब सच्चा उपाय क्या है। सच्चा उपाय एक ही है, जैसे पदार्थ हैं वैसी स्वीकृति हो जाए बस। देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, वे कभी तीन काल में एक नहीं हो सकते। ये निर्णय हो जाए, ये श्रद्धान हो जाए तो दुख दूर हो जाए। क्यों? हम रात और दिन शरीर और आत्मा को एक मानते हैं और वे दोनों एक होते नहीं, और हम एक मानते हैं तो ये दुख का कारण बनता है।
क्योंकि जो चीज़ जैसी है नहीं उसे वैसा मानोगे। जैसे जो व्यक्ति दुर्जन है और उसे तुम सज्जन मान लो तो क्या होने वाला, दुख मिलने वाला है। जो व्यक्ति सज्जन है उसे तुम दुर्जन मान लो, कुछ भी मान लो, तो भी दुख मिलने वाला है। तो संसार में भी जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही जानना, वैसा ही श्रद्धान होना, वैसा ही आचरण होना, ये सुखी होने का उपाय होता है। और जो विपरीतता है, अब देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, हम रात और दिन एक मानकर परिणमित होते हैं तो महा दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये देह शरीर आत्मा के आदि नहीं है, इसमें नाना प्रकार के आदि व्याधि रोग होते हैं। अब ये मानता है जीव कि ये मुझे हो गया, तो मुझे हो गया तो वो कष्ट जितना है वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे हो गया इसका कष्ट बहुत भारी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अपनी पत्नी को बीमार हो जाए तो कष्ट तो हमें भी होता है, तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ है, ये वेद ज्ञान है ना। तो वैसा दुख नहीं होता जैसा खुद को हो जाए। ऐसे ही अगर हमें शरीर और आत्मा का सच्चा वेद ज्ञान हो, सच्चा निर्णय हो कि भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इनका दोनों का एक साथ रहना तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के रूप होते नहीं हैं। तो ऐसा जानने पर, ऐसा श्रद्धान होने पर देह की क्रियाओं में एकत्व टूट सकता है, देह में भेद ज्ञान हो सकता है, पर देह में होने वाली क्रियाएं मेरी क्रियाएं नहीं हैं। देह में होने वाले आदि व्याधि रोग ये मेरे रोग नहीं हैं, ये मुझ में नहीं है। भूख लगती है ये मुझे नहीं लगती, ये निर्णय हो सकता है ना। हमें भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, मैं मर भूख के बिना रहे मुझे नहीं लगती, ये कहने का व्यवहार है, कहना ऐसे ही पड़ता है। लेकिन श्रद्धान कैसा होना चाहिए? भूख मेरे को नहीं लगती, भूख मेरे में नहीं लगती, ये तो शरीर का धर्म है, ये तो शरीर का स्वभाव है, ये शरीर में रोग होते हैं, ये रोग मुझे नहीं होते, ऐसा निर्णय होना चाहिए। लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा निर्णय नहीं कर पाता। तो ऐसा निर्णय नहीं कर पाने के कारण मिथ्या दृष्टि जीव बहुत परेशान होता है। वो बेचारा रात और दिन इस शरीर में एकत्व होने के कारण, इस शरीर में हूँ ऐसी मान्यता होने के कारण रात और दिन शरीर की सेवा में लगा रहता है और आत्मा को विसार देता है, आत्मा को भूला रहता है, सारे सुख शरीर से मानता है, सारी सुख बुद्धि शरीर में रखता है। ये भूल जाता है कि शरीर और मैं अलग अलग है। जैसे देखो हमारे पास कार है तो कार और मैं अलग अलग हूँ। कार का ध्यान रखते हैं, कार की समय पे सर्विस कराते हैं, उसका सब जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। लेकिन कार में हो गया ऐसा श्रद्धान तो नहीं है। कार के खराब होने से मैं खराब हो गया ऐसा श्रद्धान तो नहीं है ना। कार आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी कार पंचर हो गई तो मैं खराब हो गया क्या? मैं तो जो कहते हूँ, देखो सब क्या लोग बोलते हैं मेरी कार खराब हो गई, ऐसा कोई बोलता है मैं खराब हो गया? और जैसा बोलते हैं श्रद्धान भी बिल्कुल वैसा ही है कि कार खराब हो गई है, मैं नहीं। कोई कहे तो आप भी खराब हो गए, नहीं नहीं मैं तो जो कहते हूँ। तो जैसे वहाँ कार मेरे से भिन्न है, कितना सच्चा श्रद्धान है, बस ऐसे ही शरीर मेरे से भिन्न है, ये सच्चा श्रद्धान रहे तो अनंत आकुलता मिट जाए। लेकिन अनादिकाल से इस शरीर और आत्मा का एकत्व होने के कारण, एकत्व बुद्धि होने के कारण, कर्तृत्व बुद्धि होने के कारण, मिथ्या दर्शन होने के कारण शरीर और आत्मा को एक मानता है। इसीलिए शरीर की सारी अवस्थाएं ये मेरी अवस्था है, ये श्रद्धान निरंतर बना रहता है। तो कितना लिखा है वो तथा उदाहरण दिया है, जैसे कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने। क्या कहे? मुर्दा है अब जीवित मान रहा है, उसको खिलाने पिलाने की चेष्टाएं कर रहा है ना, उसको चलाने की वो चलेगा, वो खाएगा, वो कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो क्या होगा? दुखी होगा, दुखी होगा ना, महा दुखी होगा। तथा उसे मुर्दा मानना, यह जलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना सोई उस दुख के दूर होने का उपाय है। ये छोड़ देना चाहिए कि मुर्दा है, ये सब नहीं होगा। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, होते कि नहीं? ये तो मैंने आपको शरीर के संदर्भ में उदाहरण दिया, आप अपने संयोगों के संदर्भ में भी लगा सकते हो। जितने भी संयोग अपने साथ हैं वे अपनी स्वतंत्रता से परिणमित होते हैं, उनका परिणमन हम और आप नहीं कराते, कोई नहीं कराता। सब जीव स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, तो भी ये मानता है कि नहीं ये द्रव्य मेरे अधीन है, इसलिए उनको अपने अनुसार चलाना चाहता है और वे चलते नहीं, तो क्या होता है? अत्यंत दुखी होता है, खेद खिन्न होता है और ऐसा कहता है किस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ या इस संयोग के कारण में लेकिन वो संयोग के कारण दुखी नहीं है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। असली दुख तो ये है, इतना सरल है। हम और आप पत्नी से दुखी नहीं, पति से दुखी नहीं, बच्चे से दुखी नहीं, हमारी इच्छा है कि ऐसा चले और वो वैसा क्यों नहीं चलता अरुण जी? क्योंकि वो द्रव्य स्वतंत्र है, वो क्यों तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे भाई? और हम चाहते, हम अधिकार जमाते, हमारा बेटा है, हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्यों सुनेगा? वो भिन्न द्रव्य है, उसकी स्वतंत्रता है, वो उसकी योग्यता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत दुखी होते रहते बैठे, और हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो ये है। ऐसा नहीं अंदर ख्याल में आता कि अरे ये थोड़ा ही दुख का कारण है, ये जो अंदर अपनी इच्छा के अनुसार इसको परिणमन कराने का भाव है, दुख का कारण तो ये है। ये समझ में नहीं आता। इच्छा हो चलेगा, लेकिन असली दुख का कारण वो नहीं है, ये मेरी इच्छा है, ये श्रद्धान होना चाहिए भाई। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसी चीज को चेंज करने का नाम नहीं है बाहर, वो तुम जैसा सब वैसा ही रहेगा। इच्छा आती आने दो, बस तुम्हें असलियत पता होनी चाहिए। भोजन करो, असलियत पता होनी चाहिए कि भोजन मैं नहीं करता, ये जड़ की क्रिया। भाई इतना भोजन करना है, भोजन में दाल सब्जी रोटी जो भी है वो सब खाना है, उसमें चेंजिंग करने का नाम भोजन। सम्मेलन से कोई श्रद्धान होना चाहिए कि ये भोजन शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है साहब हम श्रद्धान कर लेंगे। अरे करो तो सही, हम कह रहे करो तो, श्रद्धान करो तो। सबको आचरण की चिंता सताती है भैया। आचरण की चिंता तब करना जब सम्यक दर्शन हो जाए। पहले सम्यक दर्शन तो लो, पहले श्रद्धान तो करो। शुद्ध भोजन अशुद्ध भोजन इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं भोजन करता ही नहीं ये निर्णय तो करो है। देखो मैं आपसे कहता हूँ, कोई व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है, समझना मेरी बात, और उसका श्रद्धा नहीं है कि मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, वो मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म होता है तो उसको धर्म हो सकता है बोल? हाँ बोलो ना, क्योंकि भाई पहली भूल पड़ी है, तुम भोजन करते ही नहीं। पहले तो ये सुधारो, फिर बाद में देखेंगे शुद्ध अशुद्ध तो। लेकिन सबको अशुद्ध भोजन की चिंता, इसकी चिंता, ये नहीं सोचते कि हमारा श्रद्धान कितना गड़बड़ चल रहा है। जड़ की क्रिया कौन करता है? जीव करता है। ऐसी मान्यता, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। डॉक्टर साहब कितना बढ़िया लेते हैं। कल मैंने एक प्रवचन डाला था डॉक्टर साहब का भीम गली में, इतना बढ़िया लिया उनने, आचरण की इतनी बढ़िया चर्चा ली कि देखो भाई, आलू खाना और नहीं खाना ये बहुत बड़ा पाप नहीं है। बड़ा पाप ये है कि आलू में जीव नहीं मानना। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो कहते बात इसकी नहीं है कि तुम खाते हो कि नहीं खाते, बोले खाना इतना बड़ा अपराध नहीं है, और लोग उसको अपराध समझते हैं। अपराध ये है कि किसने देखे जीव, ये सर्वज्ञ भगवान का वर्णवाद है।
कि जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद है कि किस, अरे तुझे खाना है तू खा ले, लेकिन ये कहे कि जीव तो है भले ही दिखाई नहीं देते, क्योंकि शास्त्र में सर्वज्ञ भगवान ने कही बहुत, जिसमें जहाँ जीव राशि बताई वहाँ है, भले ही हम आए अंदर से हम नहीं त्याग कर पाते, हमारा मोह नहीं छोड़, वो अलग है, उसका बंध अलग है, वो चारत्व मोह की कमी है। लेकिन किसने देखे जीव, ये दर्शन वो है। तो वो कहते हमारे इस तरफ ध्यान नहीं जाता, ख्याल में है कि नहीं है, हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि हमारी श्रद्धा पहले क्या कहती है। कोई व्यक्ति आचरण पालता है, उसे सर्वज्ञ पे भरोसा ही नहीं है, तो उसका आचरण दो कौड़ी का हो गया ना, दो कौड़ी, क्यों उसे भरोसा थोड़ी सर्वज्ञ पे, दो कौड़ी का आचरण है। क्योंकि तुम जब सर्वज्ञ का श्रद्धान ही सच्चा नहीं करते, नहीं समझ, अब जो लोग समझ लो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते और आचरण पालते हैं, वे कैसे लोग हैं? वे जिनेंद्र भगवान का साक्षात अवर्णवाद करते, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान तीन काल के तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में बिल्कुल वर्तमान बच जानते, और वो स्वीकार नहीं करता। वो कहता है मैं तो पर्याय बदल दूंगा। अपन कह रहे सर्वज्ञ ने जिस समय जो पर्याय जिस द्रव्य की जैसी देखी वो वैसी आएगी, वो कहता है मैं बदल दूंगा। और मुनि है वो, और वो मुनि है तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं, उसको अनंत पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छा उसमें डॉक्टर साहब ये भी ले रहे थे कि भाई इतना बढ़िया ले रहे थे, मूल गाथा की टीका समझा रहे थे संबर अधिकार की, कि बंद की सूक्ष्म चर्चाएं करने से बुद्धि भ्रष्ट हुई है जिनकी, ऐसा अमृत चंद आचार्य की टीका में लिखा है। क्या? बंद की सूक्ष्म चर्चाएं करने में बुद्धि भ्रष्ट हुई है जिनकी, माने इसका समझ गए, जो खाली करणान योग में उलझे पड़े हुए हैं और जिनने अपनी सारी बुद्धि वहीं लगा दी है और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। एकत्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एकत्र वक्त भगवान आत्मा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और रात और दिन इसी काम में लगे रहते हैं। कौन सी कितनी प्रकृतियां हैं, किससे पाप बंद होता है, किससे क्या होता है, इनमें लगे पड़े हुए हैं। तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमृत चंद आचार्य थे 1000 वर्ष पहले लिख रहे हैं कि क्यों, कि अनंत बार यही तो भूल करी है, कहीं कभी अटक गए, कहीं कभी अटक गए, कहीं कभी अटक गए, कभी कहीं कभी कभी कहीं अटक गए। हाँ, तो ऐसा लिखा। फिर उसमें लिखा कि सुन, तू बंद की कितनी ही चर्चाएं कर ले, बंद से मुक्त नहीं होगा, बंधन नहीं कटेगा। कि इतना होगा कि तुझे पाप बंद की जगह पुण्य बंद होगा, इतना होगा, बस इतना होगा। इसलिए ऐसी शिक्षाएं दे देते कि कम से कम तुम्हारा उपयोग लगा रहेगा तो पाप से बच जाओगे, इसलिए तुम तो वो पढ़ो। अरे भाई, बात ये है, इस जन्म में ये बात 1000 दफे तुम्हें सुनाई गई होगी कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, बाकी सब अनंत बार किया है। शास्त्र भी पढ़े हैं, खूब आचरण भी पाला है, खूब मंदिरों के दर्शन करे हैं, खूब पूजा पाठ भक्ति करी, सब किया है, खूब व्रती संयम आदि सब पाले हैं, फिर क्या नहीं किया? निज आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, सच्चा तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व श्रद्धान नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया, ये नहीं किया। और ये वर्तमान में भी करने को राजी नहीं है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं वो देखो, जितनी भी आम पब्लिक है, जितने भी सेठियाँ हैं, जितने भी माने अज्ञानियों की बात करता हूँ मैं, ज्ञानियों से मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञानी है ही, उनके बारे में क्या कहना। लेकिन जितने भी अज्ञानी जगतजन हैं, वे वर्तमान में भी धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, चाहे गुरुदेव के नाम पे कर रहे हों, चाहे आचार्य श्री, चाहे फलाने श्री, चाहे ढकाने श्री के नाम पे कर रहे हैं। उससे होता क्या है? फोटो बदलने से, नाम बदलने से कुछ होता है क्या? लगे तो इसी काम में,
संगठन बनाओ, भीड़ बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, ख्याल में आए कि नहीं? तत्व प्रचार प्रसार करो, पंडित बनाओ, है समाज को पढ़ाओ। इसी में वो ये कहता है कि आत्मा का ध्यान लगाओ। ख्याल में आए कि वो जिनके नाम पे चल रही हैं ये सारी कहानियाँ, बे बैठ के ही समझा के गए कि भैया तू आत्मा का अनुभव कर, ये गोरख धंधे छोड़। और हमने बे गोरख धंधे उन्हीं के नाम से चालू किए। समझ में ना? कबीरदास जी जिंदगी भर समझाते रहे कि ईश्वर निराकार है, वो किसी मूर्ति में नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ईश्वर तो अपने अंदर विराजमान है, ये आत्मा ही ईश्वर है। वे समझा गए। और लोगों ने जब ये मर गए तो उन्हीं की मूर्ति बना दी। ये आश्चर्य है कि नहीं है? गुरुदेव जीवन भर कहते थे पंथ संप्रदाय में धर्म न थी, मैं किसी पंथ संप्रदाय के लिए नहीं आया हूँ। और जब ये चले गए तो उन्हीं के नाम से एक पंथ संप्रदाय चल रहा है। बोलो ये जगत की विडंबना है कि नहीं है? अरे क्या बात करते हो तुम? ये जीव की ऐसी हालत। इसलिए महापुरुष करें तो करें क्या? क्योंकि महापुरुषों के पास कोई उपाय नहीं है। कोई क्या कर सकते हैं? महावीर भगवान कुछ नहीं कर सकते, कोई तीर्थंकर परमात्मा जगत के जीवों को नहीं बदल सकता। क्या कर सकते? ऐसा ही स्वरूप है। अब वो महापुरुष भी क्या करें? क्या करें? छाट छटनी तो कर नहीं सकते कि ज्ञानियों को छांट लें, अज्ञानियों को छोड़ दें। वो तो सब एक साथ आते हैं उनके पास। क्या करें? अब ये जिनकी होनहार भली होती है वे निकल लेते हैं माँ की तो उन्हीं के नाम पर दुकानदारी खोल लेते हैं। पेन में विद्यासागर, कॉपी में विद्यासागर, ख्याल में आया कि नहीं आया? चाट के ठेले पे विद्यासागर है, सब जगह विद्यासागर कि बेचो, इस नाम को बेचो, इसका बिजनेस करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? है गुरुदेव गांधी स्वामी का पेन आ गया, उसमें फोटो। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम तो अरे किसको दिखा रहा है तू, क्या गुरुदेव फोटो में है क्या ये सब? लेकिन ऐसा कर करके लोग अपने को बड़ा धार्मिक मानते हैं, बड़ा समझते हैं सब धर्म। अरे धर्म का इससे क्या लेना देना भाई? इसका धर्म से क्या मतलब है? वो जिनकी तुम फोटो लगा के घूम रहे हो वे तो अपनी आत्मा में रम रहे हैं, उनने तो अपना संबंध सनादि प्राप्त किया है। और तुम उनके प्रचार प्रसार को धर्म समझ बैठे हो, उनके नाम के प्रचार को धर्म समझ बैठे हो। और बहुत सारे लोग तो इसलिए सब करते, ऐसी मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई हैं कि उनके नाम से काम चालू करो तो बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि। वे सोचते हैं उनके नाम से काम चालू करो तो बढ़िया काम चलेगा। वो करते हैं लोग, अभी उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम से लग देते हैं। ये विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें सम्यक दर्शन की, भेद ज्ञान की चिंता नहीं है, ले दे के क्रियाकांड की चिंता है। बार बार वहीं आ गए, हम ये करते, हम ये करते, हम ये नहीं करते, हम ये करते। अरे भाई तू नहीं करता, तू है ज्ञाता, ये श्रद्धा की ओर ध्यान नहीं जाता। नहीं समझ में आया? मैं ये नहीं करता अथवा मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता अथवा मैं ये करता। इसमें रात और दिन खपाते हैं। शांति से बैठ के विचार नहीं करते कि मैं करता धरता हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। ये इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अथवा ये करना है, ये करना है, ये करना है, तीन चार चीजों उलझा पड़ा है। या तो प्लानिंग, फ्यूचर, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। धर्म के नाम पे तो प्लानिंग करता है, बस 5 साल और धंधा करना है, उसके बाद निवृत्ति लेनी है, ये प्लान करता है। समझे? कोई ऐसा प्लान करने लगता है बस अभी ये खाना छोड़ना है, बस अभी ये करना छोड़ना है, बस अभी ये करना छोड़ना है, ये करना छोड़ना है। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं करने वाला नहीं हूँ? इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव। ऐसे उपदेश दाता मिल जाते हैं, ये करो वो करो, तो वो कहता ठीक है साहब कर। ये नहीं समझाता कोई कि तू करने वाला नहीं, इस पे ध्यान दे। बहुत कर लिया, अनंत बार कर करके माने कर्तृत्व से किया कुछ नहीं, कर्तृत्व बुद्धि से मर गए अनंत बार।
ये भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। तो सीमंदर भगवान ने भव समुद्र कैसे सीमित किया, कैसे नाश किया? ये श्रद्धान करके कि कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, ये श्रद्धान करके किया है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और सम्यक दर्शन किसका नाम है, क्या चीज़ है सम्यक दर्शन? यही तो सम्यक दर्शन है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, यही तो सम्यक दर्शन है। लेकिन नहीं, यहाँ तो ध्यान जाता नहीं। और बस ये देखो कैसे लिखा टोडामल जी ने, उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर करने का होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। बोलो क्या? भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। एक व्यक्ति के पेट में दर्द था, उसको ऐसा लगता था कि मुझे तकलीफ है पेट में। डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर चेक करे, सब करे, कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहे मुझे दर्द है। डॉक्टर कहें आपको भ्रम हो गया है, कोई तकलीफ नहीं है, आप मस्त हो जाओ, ज़्यादा सोचना वोचना बंद करो, पेट में आपका कुछ नहीं। लेकिन वो तो बार बार वो डॉक्टर से कहे नहीं आपको समझ में है, अब वो कुछ है तो है नहीं। तो डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि अब इसको भ्रम हो गया है, तो ये इन चीज़ों से तो सही होने वाला नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई, तुम्हारा जो रोग है ना वो बहुत अलग जाति का है और मेरे से तो होता नहीं। लेकिन मैं एक गुरुजी को जानता हूँ, वो बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, वो कभी किसी को पानी नहीं देते अपने हाथ का छुआ हुआ, और अगर वो पानी दे दें तुम्हारे भाग्य से तो तुम्हें पीते ही तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसी उसकी साइकोलॉजी सेट कर दी। अब वो कहता साहब जब वो किसी को नहीं देता, बोले वो तो हम भी पता नहीं, जाओ तुम चक्कर लगाओ, उनके एड्रेस दे दिया और वो वहाँ गया। उसके पहले ये चले गए डॉक्टर साहब, फ़ोन कर दिया कि तुम एक काम करो, मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ और उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, रोज़ सुबह शाम आके बैठ जाता है नहीं, ये पागल कर देगा मेरे। और मैं तो थक गया, पैसे वाला आदमी है, सब बातें हैं, पैसे से भी कुछ उसको जहाँ को वहाँ चला, क्या करो, कुछ है वह है नहीं। तो उनने कहा साधु संत महाराज गुरुजी ने कि ये क्या किया तुमने, हमारे पास क्यों भेज दिया, और हमें ये सब चीज़ें फालतू की अभी हम इसको देंगे, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि भ्रम है। और फिर ये प्रचार प्रसार करेगा तो हम तो इसी में लग जाएंगे, पानी बांटने में हमारा काम हो जाएगा। क्या तुमने आफत दी थी? बोले नहीं, हम अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और वो पहुंच गया उनके पास और शाम के 7 बजे से बैठ गया। बोले साहब उनने भेजा, अरे बोले भैया मैं कोई पानी नहीं देता, मेरे को कुछ नहीं आता है। किसने? नहीं साहब हमें पता है, आप झूठ बोल रहे हैं, अंदर सीक्रेट है। बहुत मना किया, बहुत मना किया। रात के 12 बज गए, वो जाए नहीं। अब पानी तो लेके जाऊंगा साहब, पानी तो लेके जाऊंगा। तो जो गुरुजी थे उनके साथ संग साथी थे, उनकी माँ थी, उनने कहा ये पिंड छुड़ाओ, रात भर पागल कर दो इसको पानी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बोले नहीं पानी में नहीं थे। अरे बोले साहब दो प्लीज, बहुत पैर पड़े, बहुत पैर। तो उनने 1 गिलास पानी लाए और ऐसा दे दिया। और उसको तो वो पानी कैसा दिख रहा था, अमृत। ये तो अमृत है, इसको पीते ही तो सारे रोग ऐसे ही छड़ छू और पानी पिया और पेट का दर्द गाया। ख्याल में आया कि नहीं आया? और एकदम दर्द गाया। और बोले साहब आप इतनी अतिशयकारी चमत्कारी संत इस पृथ्वी पे विराजमान हो, किसी को पता ही नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ में आया? तो बताते हैं कि उसका पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन वो 2-3 दिन बाद आ गया, बोतल ले आया पानी की भर के और कहा इसको टच कर दो आप। और वो अपने मोहल्ला पड़ोस के रोगियों के रोग दूर करने लगा और कई के रोग दूर होने लगे। आपको पता है इस साइकोलॉजी, ये चीज़ें तो झाड़ने फूकने वाले मिलते हैं, होता कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ऐसा साइकोलॉजी है कि ये झाड़ने फूकने वाले 100 में से
50 को ठीक कर देते। वो 50 जो ठीक नहीं होते उनकी तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जो 50, 70, 80 आदमी साइकोलॉजी से बीमार थे, भ्रम से बीमार थे, वो उनको झाड़ने फूकने से उनको लगता है हल में आए कि नहीं आए है। ये अब जैसे अब क्या है कि साहब वहाँ भूत, गांव देहात में बहुत चलता है कि वहाँ भूत है। अब देखना, अब भूत है तो साइकोलॉजी है, तो उसके लिए एक नई साइकोलॉजी पैदा करी जाती है। हम लोग बहुत गांव में रहे ना, तो हमें बहुत सब चीज़ें याद है। तो गांव में भालू होता है ना, भालू, उसको रीछ कहते हैं, रीछ। तो वे रीछ भालू को घुमाते हैं, गांव में लाते हैं, उसका खेल दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, गांव का आदमी पक्का 1 रुपया देने वाला नहीं है खेल का देख के, तो वे भी बहुत होशियार होते हैं। तो वे क्या करते हैं, ताबीज रखते हैं। क्या रखते हैं, ताबीज। और ताबीज में कहते हैं कि इसमें हमने भालू का बाल रहता है और इसके अंदर और भी हमने कुछ राख वगैरह रखी है, इससे आपको कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं हो सकती। और ये ताबीज 50 पैसे की, ये ताबीज 1 रुपये की। तो लोग लाइन से खरीदते थे, हमें अच्छे से याद। और वो हाँ ताबीज पहन लेते थे और वो कहते थे हम तो मरघट भी चले जाएंगे, और मरघट घूम भी आएंगे, क्योंकि भूत होता तो नहीं है। अब ये लेकिन ये पहन ली, हवाएगा नहीं, साइकोलॉजी बन गई, ताकत आ गई उसके अंदर। खेल में ये सब चीज़ साइकोलॉजी से प्रेरित है, इनका कोई ऐसा नहीं है। ये सब अपन जे कर लेते हैं, गृह प्रवेश, फलाना प्रवेश, मंगल प्रवेश, ये सब साइकोलॉजी कि तुम्हारे मन में शांति रहे। अब जैसे मान जाओ तुम ऐसे ही घुस जाओ घर में और बाद में कुछ हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में पता सीधी भाई अपन ने कुछ नहीं किया ना, देख लो घर फला नहीं, और शांति विधान कर लेते, भक्तांबर जी कर लेते, और ये कर लेते और वो कर लेते, जबकि हजारों घर ऐसे उन्होंने सब किया तो भी परेशान है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि इनने तो सब किया था, फिर ये क्यों परेशान है। लेकिन हमारा एक नज़रिया बहुत गलत है, हम उसी तरफ देखते कहते वो इनने नहीं किया ना। शादी में तुम देखो रस्में होती हैं, अब मुझे बताओ रस्मों से कुछ होता है क्या? 1 रुपये का कुछ होता होगा, नहीं समझ में आया क्यों? अच्छी रस्में होने के बाद तलाक हो जाता, कुछ लेना देना नहीं। दूल्हा अगले दिन मर जाता, रस्में तो पूरी करी थी, पत्नी मर जाती, क्या करोगे? तो ये सब माइंड सेटअप है आदमी को भ्रम। तो ऐसे भ्रम, अब मुझे बताओ भ्रम को दूर करना हो तो एक नया भ्रम दे दो। एक तरीका तो ये है, भ्रम को दूर करने का उपाय 2 है। एक तो भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम को ही दूर कर दो, और एक भ्रम को दूर करने का उपाय ये भी है कि दूसरा भ्रम पकड़ा दो। जैसे एक भ्रम था ना कि भूत है, अब उस भूत वाले भ्रम को तोड़ाने के लिए ताबीज पकड़ा दी कि लो ये भ्रम और पालो, इसको रखोगे तो अपन को भी ऐसे जीवन चल रहा है, भ्रम पले हुए, भ्रम लगे हुए, सब अंदर से इतना कमजोर है व्यक्ति, जरा सा विचार करने को राजी नहीं, जरा सा, बिल्कुल इतना डरता है जीव, इतना डरता है। हम कह रहे हैं आपको भ्रम के मैं कितने उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, भ्रम के लिए। हमारे घर में हमारे ताऊ जी थे जो अभी एक्सपायर हो गए, उनको बीमारी रहती थी, ठीक है ना। तो क्या भ्रम था कि वो हमारे गांव में एक चबूतरा था, और वो हमारे काका जो हमारे बाबा के पिताजी, मैंने बाबा के छोटे भाई, वो पूछते थे, और तुम लोगों ने किसी, और हमारे बाबा ये सब मानते नहीं थे। वे जब गुरुदेव के उसमें गए तो वे पहले से भी नहीं मानते थे, फिर और पक्के होके आ गए। तो उनके भाई तो वे खत्म हो गए, तो वो चबूतरा तो रखा रह गया। अब इनको भ्रम जगा कितने सालों बाद कि साहब वो चबूतरा पूछते थे, वो नहीं, तो इसी के कारण। तो देखना मज़ेदार बात, हमारे बाबा एक बात कहते थे, उन्हीं के लड़के वो हमारे पिताजी, बड़े पिताजी, हमारे बाबा एक बात कहते थे, मुझे एक समझ में नहीं आता, तू सागर में रहता है और तेरे को वहाँ जाके भूत परेशान कर रहा, और ये छोटा भाई लड़का यही रहता है, इसका परिवार यही रहता है, उसको कोई परेशान नहीं कर। बच्चे कैसी लीला है, कुछ नहीं मानते थे, ख्याल में है कि नहीं मानते। मैं 11th 12th पढ़ता था, उनको कितने पीर फकीरों पे लेके गया,
ख्याल में है कि नहीं आया? मुझे कोई अंदर से फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन वो इतने तकलीफ में रहते थे, वो मानते नहीं थे। और मैं तो बहुत शुरू से ही, कभी मैंने अपने जीवन में, मुझे अच्छे से ध्यान है, बचपन से लेके बड़े तक, बड़े में तो ज्ञान हो गया, लेकिन जब मैं अज्ञानता में भी रहा तब भी मैंने कभी घृत मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया। मुझे कभी भी देवी देवताओं के प्रति नमस्कार करने का भाव ही नहीं आया, ऐसा भाव ही नहीं आता, अंदर से ही नहीं आता था। तो उनको मैं ले जाता था और मैं से खड़े हो जाता था। ख्याल में है कि नहीं है? तो हमारे जो उनका लड़का था वो तो डरता था उनको ले जाने से, उनकी, क्योंकि हमारी ताई जी उसको नहीं जाने देती थी। क्यों? कि तेरे को चिपक गया वहाँ कोई तो ख्याल में आया? तो वो मैं पढ़ता था उनके यहाँ, तो वो कहते थे तुम ले जाओ, तो मैं चला जाता था। तो मैं ऐसा खड़ा हो जाता था, देखना मजेदार बात। तो मैं तो खूब देखता रहता था क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो एक दो बार मैंने देखा कि क्या करते हैं। तीसरी बार मैंने उनसे कहा, मुझे आज भी याद है, मैंने तीसरी बार का वहाँ जाने जो नहीं, अब मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो अभी करके दिखाऊं मैं। तो ये क्या होता है, ये जो उंगली होती है, छोटी उंगली ये वाली, ये बहुत जम से दबाते हैं, बहुत ताकत लगा के, आदमी की चीख निकल जाती थी, नहीं तेज दबाते। ख्याल में? अब उसको भ्रम तो है ही, इसको व्यक्ति को, कि मुझे वो लगा हुआ है भूत, तो उसको ऐसे दबाओगे ना, तुम तेज दबाओगे तो वो क्या करेगा, बोलने लगता है, हाँ मैं वो हूँ तो मैंने वो 2-3 बार देखा किस्सा। अच्छा ये तो यार ये चक्कर है, तो मैंने घर में ही दबा दी उनकी उंगली मुझे आज भी याद है। तो बोलने लगी, मैंने कहा देखो बोलने लगे कि नहीं और मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें, तेरी बात है, मुझे बड़ा मजा आता था। मैंने कहा देखो ये सब पागलपन, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब 17-18 साल का था, मुझे सब बातें तब भी एकदम लगती थी कि सब पागलपन है। अरे उसको भ्रम रहता है ना कि मुझे भूत लगा है, और जो उंगली दबाओ तो बहुत तकलीफ होती है। तो तकलीफ होती तो साइकोलॉजी ऐसी बनती कि वो बोलने लगता है ताकि उंगली छोड़ दे। दर्द होता है ना बहुत तेज, वो बहुत तेज दबाते हैं। अरे आपको तो ये उंगली का उदाहरण दिया, अभी देखो दूसरा बताता हूँ। हम तो नहीं हो के बीच में रहे ना, ये सब झाड़ने फूकने वालों के बीच में। हमारा स्कूल था, 9th पढ़ता था मैं, सामने एक मंदिर था हमारे स्कूल के, मेरे गेट से दिखता था वो, ऐसा समझ लो ऐसे जैसे वो बाहर ऐसा दिखता था। तो वहाँ पे क्या था, झाड़ फूक चलती थी, दिन भर चलती थी। कौन से दिन चलती थी? शुक्रवार को चलती, जो भी चलती, हाँ तो चलती थी। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे एक देवी थी, देवी जी है माता जी, उनको क्या करते थे, वो माता जी आती थी, समझ गए ना, और वे माता जी आ गई ना तो फिर सबका इलाज चालू करती थी। तो वो माता जी कैसे आती थी वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। हम लोग तो खेल समझ के देखने जाते थे कभी कभी। आ गई माता जी, और अब देखो चमीटा लिए रहती थी, चिमटा समझते हो ना, बड़ा बड़ा वाला, वो अलग थे रंजन वाला, ख्याल में आ गया। ओ भाई साहब दे बराबर, वो लेडीज को आज इतने मारती थी कि नहीं भूत लगे हो तो लग जाए, वो खुद ही कहने लगे आओ भैया हम जा रहे हैं, समझ गए ना। मैंने देखा भैया इतनी पिटाई, उसकी पीठ बेचारे की लाल, खून निकल जाए, ख्याल में है ना, बोल बोल आओ बोल, कब तक नहीं बोलेगा, बोलो मार खाने वाला कब तक नहीं बोलेगा। फिर वो बोलता वही है, देखो गजब उसमें, देखो साइकोलॉजी, वो बोलता वही है जो उसकी मान्यता में भर दिया गया। कई औरतों को जो सेकंड शादी होती ना, पहली पत्नी मर गई और दूसरी आ गई, तो ऐसी साइकोलॉजी चलती है गांव देहातों में कि वो पहली वाली तुम्हें परेशान करेगी, वो पहली वाली तुम्हें 100% चुड़ैल बन के परेशान करे। अब साइकोलॉजी देखना उसकी बेचारी, गांव देहातों में तो 16-17 साल की लड़कियों की शादी होती है, 18 साल की लड़कियों की शादी होती है। और ठाकुर वगैरह में तो अपने यहाँ तो लड़कियों की इतनी कमी होती है, अपन तो बहुत सोच समझ के पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ तो ऐसे मूर्ख लोगों को लड़कियाँ दे देते हैं लोग, ऐसे शराबी जुआरी, उनकी एक पत्नी मर गई वो फिर भी दे देते हैं दूसरी लड़की, वो देख रहे हैं कि कैसे दुखों में मरी तो भी दे देते हैं। अब 17-18 साल की लड़की है, अब उसकी साइकोलॉजी बना दी। अब मुझे बताओ बना दी तो वो कब तक बचेगी?
कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती रहती हैं घर में। अब उसको जरा सा बुखार आया, अरे वो ही है, तुम्हें तकलीफ उसी से हो रही है। उसको कुछ भी हो, बेचारी चाय से जल जाए, अब वो भैया धीरे धीरे सेट हो जाता मामला। फिर तावीज पहनो, ये करो वो करो, ऐसे चलता है। हमने ये सब चीज इतनी ज्यादा पास से देखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये भ्रम जनित उपाय का क्या करें बताओ। और आपको भ्रम दिया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से आपको भ्रम हो सकता है। अभी तुम भीम गली का ऐसा कर दो रूपक कि यहाँ के दुख दूर होते हैं, यहाँ की प्रतिमा में चमत्कार है, ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, ठीक है ना। अपने तो नहीं होगी क्योंकि अपन को सब पता है, लेकिन बाहर से आने वाले के 100% दूर होने लगे। तुमने कभी देखा कि जितने जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बने होते हैं अतिशयकारी, वो वहाँ के पुजारी वे सब के सब बेचारे वैसे के वैसे दीनहीन बने रहते हैं और दूसरों को चमत्कार करवाते रहते हैं। अबे भाई, जब ये इतना चमत्कार करता तो तू यहाँ नौकरी क्यों कर रहा? अभी तक तो तू यहाँ पता नहीं कितने चमत्कार पाके निकल देता। वो आज ही बेचारा झाड़ू लगा रहा है वहाँ, उसको कुछ नहीं होता उसको कुछ है। मैं अब कितने तीर्थों पर आके देखता हूँ, कितने साल से नौकरी कर रहे हो, कब से हो यहाँ? 20 साल से, 25 साल से। अतिशयकारी के साहब ये सब, तो तुम्हें कुछ अतिशय नहीं हुआ है? सारा अतिशय बाहर के आने वालों को होता है। ये सब आपको इतनी छोटी सी साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति ने बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी, अमीर बनने का अचूक उपाय। अब अमीर बनने का अचूक उपाय लिखा और 10 लाख, पुरानी जमाने की बात है, 10 लाख कृतियां उसकी बिक चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा उस समय का जो बड़ा आदमी, रईस आदमी, बहुत बड़ा, वर्ल्ड में नंबर 1 समझ लो, वो उस दुकान पे देखा उसने, वो बुक लगी थी, तो उसने कहा अरे बुक दिखाना। तो वो जो दुकानदार था वो एकदम पहचान गया, अरे साहब वाह वाह वाह। उसने उसको नमस्कार करते हुए कहा, अरे साहब आपको ये पुस्तक चाहिए? बोले हाँ दिखाओ। ली तो बोले साहब आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले साहब ये जो पुस्तक जिसने लिखी है ना, आज भाग्य से वो यहीं आए हुए हैं और वो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं, आपको तो मिलवा दूँ। क्योंकि आप, तुमने कहा हाँ जरूर जरूर मिलवाओ, जिसने पुस्तक लिखी भाई उसको तो मिलना। तो देखा तो वो फटी कमीज, फटे जूते, उसने उसकी तरफ देखा। बोले साहब ये पुस्तक मैंने लिखी। फिर ऊपर से लेके नीचे तक देखा, ये पुस्तक तुमने लिखी? बोले हाँ ये पुस्तक मैंने लिखी। बोले काय से आए थे? बोले बस से। कैसे आया था मैं? समझ गए ना, बस से आया था। तो उसने वो पुस्तक उठा के कूड़े में डाली। बोले जिस नुस्खे से जो अचूक भाई तू दुनिया को बता रहा है वो तू खुद नहीं कर पाया, वो तेरी पुस्तक में पढ़ू। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कि अब सुन, मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी और ना मैंने कुछ लिखा, लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अब तेरे को कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आना, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो वो कहानी क्या कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम उन उपायों के पीछे ढूंढ रहे हो जो उपाय देने वाला वो आज तक खुद नहीं कर पाया। ये मंत्र तंत्र बेचने वाले, वशीकरण मंत्र बेचने वाले, ये खुद 2-2 रुपये मांगते हैं तुमसे, 15-15, 20-20 रुपये दे दो जी। इनको सोचते नहीं तुम कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, ये इतनी विद्या जानता है तो ये खुद ही क्या से क्या कर लेता है। ये जितने मैं तो कितना बोलता हूँ इन चीज़ों पे कि कितना अज्ञानता चलती है, कोई विचार। क्यों? कि वो साइकोलॉजी भ्रम इतना भयंकर होता है कि कोई कुछ नहीं ख्याल में है कि नहीं। गहराई से विचार करना चाहिए, आपने को कभी डरना नहीं चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए। कुछ नहीं होते तंत्र मंत्र, कुछ नहीं। तुम्हारा पुण्य का उदय होता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेता, और जब पाप का उदय होता है तो रास्ते में पड़ा पत्थर भी ठोकर मारता है। ये क्या है? और लोग जब आयु कर्म होता है तो कैसी मुसीबतों से निकल जाते हैं, कैसे कैसे वीडियो आते हैं, बस के नीचे आ गया, कहाँ आ गया, बच गया।
कैसे टकरा गया वो तो ठीक हो गया है ये। तो इसलिए ये अपन को भ्रम को दूर करने का उपाय करना ही चाहिए। अंदर से बिल्कुल भय नहीं रखना, भय से बहुत आकुलता बढ़ती है। निर्भय बनो, क्या करोगे, क्या रखोगे, डर के होता क्या है, एक दिन तो मरना ही है। ख्याल में से निडर बनो, अंदर से निर्भय बनो, तब तत्व निर्णय होता है। देखो क्या कहते हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। सम्यक श्रद्धान होता है माने सम्यक दर्शन होता है। वही सत्य उपाय जानना चाहिए। भाई इतना सत्य उपाय है, ये करना चाहिए। कितना सरल है। अब चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, इसकी चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी